सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये इस वक्त पस सोच के वोट सिलेक्टेड टोला जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, उसको कोई सरोकार नहीं कि आज अवाम का आटा चीनी चोरी हो गया है, आज अवाम के पास रोटी नहीं है, आज मईशत तबाह हो गई है, आज रोजगार तबाह हो गया है। जो वादे किए थे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों के, उसमें से एक घर और एक नौकरी नहीं मिला। कोई सरोकार नहीं है। सरोकार सिर्फ एक है कि कहीं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पे रिहा तो नहीं कर दिया। और फिर किराए के तर्जुमान सुबह दोपहर शाम एक ही गर्दान, उनकी वालदा की वफात के ऊपर सियासत कर रहे हैं। पिछली पेशी पे जब हमजा शहबाज शरीफ साहब आए थे, आज 18 महीने हो गए, 18 महीने हो गए हमजा शहबाज साहब जेल में हैं। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई, 1 रुपए की करप्शन 18 महीनों में साबित नहीं हुई। और जब करप्शन साबित नहीं हुई तो उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। और वो कैसे कि पिछली दफ़ा जब वो पेशी पे आए थे तो उन्होंने जज साहब को कहा था कि मेरी गाड़ी जिसमें मुझे लेकर आते हैं, बख्तरबंद गाड़ी में, ये सियासी इंतकाम में अंधे लोग, उस गाड़ी की ब्रेकें फेल हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, उस गाड़ी की ब्रेक्स फेल हैं, जज साहब को उन्होंने कहा था। और उसी दिन जब वो यहाँ से वापस लेकर गए, उनको उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दूसरी गाड़ी के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ उसी गाड़ी में। तो जब 18 महीने में एक धेले की करप्शन नहीं मिली तो अब जान के दुश्मन बने हुए हैं। शहबाज शरीफ ने मेडिकल टेस्ट करवाए जो कि ताख़ीर के साथ हुए। हर रोज़ वो कहते थे मेरा मेडिकल टेस्ट हो। जब टेस्ट हो गए, ये उनका कानूनी हक है कि उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं उनको दी जाएं, उनके डॉक्टर्स तक उनकी रसाई की जाए। आज तक उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स उनको नहीं गई, उनको फिजियोथेरेपिस्ट तक और चेक करते हैं, चेक लिस्ट बनाई हुई है शहजाद ने, और वो आज़म हाउस में बैठकर चेक करते हैं कि कहीं शहबाज शरीफ साहब के कमरे में हीटर तो नहीं दे दिया, कहीं शहबाज शरीफ साहब को घर से खाना तो नहीं दे दिया, कहीं शहबाज शरीफ साहब को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं दे दी, कमरे में हीटर तो नहीं दे दिया, नमाज के लिए कुर्सी तो नहीं दे दी, और कहीं उनको पैरोल पर उनकी वालदा की वफात के ऊपर रिहा तो नहीं कर दिया गया। ये है सफाकियत की, जुल्म की इंतहा। लेकिन इमरान साहब, आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, आप जितना मर्जी मुंह पे हाथ फेर कर धमकियां दे दें, आपने जो करना है करें, 2.5 साल से जो आप कर रहे हैं करें। ना आपके खिलाफ अवामी रेफरेंडम बंद होगा, ना आपके ख़िलाफ़ जो अवाम ने फ़ैसला सुना दिया है वो बंद होगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कमी आएगी इंशाअल्लाह, बल्कि ये तहरीक और भी ज़्यादा मजबूत होगी। और शहबाज शरीफ को अपनी वालदा की वफ़ात पर, हमजा शहबाज को उनकी दादी की वफ़ात पर आप पैरोल पे रिहा करें ना करें, मईशत -0.4% से बढ़ेगी नहीं, रोजगार पाकिस्तान की नहीं मिलेगा, आटा चीनी चोरी होना बंद नहीं होगा। हम ये भी गवारा नहीं करते कि हम अदालत को प्रोसिक्यूशन के ज़रिए या होम डिपार्टमेंट के ज़रिए या आईजी जेल खाना जात के ज़रिए ये मुतला कर सकें कि दोनों मुल्ज़िमान मुजरिम नहीं हैं, सजा याफ्ता नहीं हैं। इल्ज़ाम साबित होना है, ट्रायल चल रहा है, अदालत के रूबरू इतना कह दें आके, किसी में ये हिम्मत नहीं थी, किसी में ये अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि इतना कह दें कि जी उनकी वालदा वफात पा गई हैं, आज अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती, हम उनको आज नहीं पेश कर सकते। ये 2 हरफी दरख्वास्त देने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि इमरान खान का दावा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस मुल्क में अब इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, और उसकी वजह यह है कि अब तक फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स केस का फैसला नहीं हो चुका। होना तो ये चाहिए था कि जहां जहां से फंडिंग आई और इमरान अहमद न्याजी ने जहां जहां से चंदा चोरी किया, उसकी तहकीकात की जाती, उसकी डे टू डे हियरिंग की जाती। फैसल वाडा जैसे लाडले को
आज भी उसके मुकदमे को जेर इल्तफा रखा जा रहा है। यह बात साबित हो चुकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि फैसल वाडा दोहरी शरीयत का हामिल है, मगर उसे कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार है। शरीफ खानदान के लिए, अपोजिशन के मेंबरान के लिए इंसाफ और है, और हुकूमती बेंचेस पे बैठे लुटेरों के लिए एहतसाब और इंसाफ का मयार और है। मगर एक बात इमरान अहमद नियाज़ी साहब, आप कान खोल के सुन लीजिए, वो आपका ATM वापस आ गया है। वो रात के अंधेरे में गया था, मगर दीदा दिलेरी देखिए, चीनी आज भी 90 रुपए की है और वो दिन दहाड़े वापस आया है। किसी में जुर्रत नहीं है कि उससे पूछे कि तुमने 56 करोड़ की सब्सिडी ली थी, चीनी की किल्लत पैदा की थी, तुमने ये क्यों किया? तो जब वक्त आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।